वोट जिहाद क्या था? आपने तुरंत कहा कि मैं बताऊंगा। लोग कह रहे हैं कि महंगाई, रोजगार, इस पर बात कीजिए। देखिए, क्यों धर्म में फंसा रहे हैं चुनाव को? अंजना जी, जो भी रोजगार है वो तो हम दे रहे हैं, महंगाई पे भी हम बात करेंगे, लेकिन वोट जिहाद क्या है मैं आपको बताता हूं। हाँ। वोट जिहाद क्या है मैं बताता हूं। जब ओवैसी, नोमानी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उलेमा काउंसिल और 100 एनजीओ साथ में काम करके बोलते हैं कि मुसलमान का वोट 100% होना चाहिए, इसको वोट जिहाद कहते हैं। लोकतंत्र में दूसरी बात क्या है कि चरण सिंह सप्रा ने कहा कि दुकान हमारी कम है। मैं उनको कहना चाहता हूं, अरे भाई 2014 में आपको 1 सीट मिला था, 2019 में आपको लोकसभा में 1 सीट मिला था। जो बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा कि मुझे अगर कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़े, मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा। और उद्धव ठाकरे जी रुक जाइए, मुझे कुछ सवाल लेने दीजिए। हाथ उठाइए आप लोग, मैं ले रहा हूं। अंजना जी, हाँ, किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? कांग्रेस से। ठीक है, पूछिए। इनसे पूछना है कि आखिर महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखिए, जो हमारे दुबे जी है वो कोविड के बारे में बोल रहे थे। 6,000 करोड़ रुपए का घपला कोविड में किया, खिचड़ी खा गई। ये बॉडी बैग जो है 600 रुपए का 6,500 रुपए में गया। और मैं आपको कहता WHO हूं, ने, जो प्राइम किसानों मिनिस्टर को ऑफिस ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना था वो हमने दिया। हमें क्यों जो सराहा? कांदा, द्राक्ष और टमाटर का जो पैसा देना किसान को वो हमने दिया। किसानों को 6,000 रुपया केंद्र सरकार से और 6,000 रुपया अरे किसानों के लिए तो 3 काले कानून लाए थे। बीच में नहीं, ऐसे मत कीजिए, बीच में नहीं, प्लीज प्लीज। किसानों को उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला था। इनके कार्यकाल में, 15 साल के कार्यकाल में 50,000 किसानों ने आत्महत्या किया। इनको शर्म आना चाहिए। अपना किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? कांग्रेस पार्टी से। बीजेपी के प्रवक्ता होमवर्क करके नहीं आए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता साहब, आप भांडुप से 3,000 वोट से पीछे हैं, विक्रोली से 15,000 वोट से पीछे हैं, घाटकोपर वेस्ट में 17,000 वोट से पीछे हैं। गूगल कर लीजिए। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। ये एकदम गलत कह रहे हैं। इसका रिकॉर्ड है कि किस आज प्रकार सिर्फ से कांग्रेस हुआ। वाले ही हैं और या अन्य केवल लोग ये भी नहीं हैं? हुआ, आप पूछेंगे कोई? मालेगांव में क्या हुआ सबको पता है कि किस प्रकार से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से अंजना पार्टी जी, में यहाँ पर अंजना क्या जी, हो क्या है ना, सबको पता है। अंजना जी, हाँ। अंजना जी, मैं जवाब देना चाहता हूं। अंजना जी, मैं जवाब देना चाहता हूं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के दिए गए संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत भारत का हर वो नागरिक जो मतदाता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो मतदाता है। उसे अधिकार है अपने पसंद की पार्टी चुनने का, अधिकार है ना पसंद को नकारने का। लेकिन अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा जाता है, उनके प्रवक्ता कहते हैं कि जो युति की तरफ वोट देगा उसका हुक्का पानी बंद, आपको लगता है ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। अगर वो बयान सही नहीं है, कह रहे हैं कि ये लोग मुसलमान वोट जिहादी हैं, वो भी सही नहीं है। जवाब दीजिए। अंजना जी, और मुख्यमंत्री जी ने गाना गाया है, हिंदुओं जागो, मतलब हिंदुओं को जगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? जगाने की जरूरत है ना, मैं बता कैसे? रहा हूं। क्यों? देखिए, अब ये बीच में हल्ला करने से तो कुछ होगा नहीं। आपने सवाल पूछा है तो मुझे जवाब दीजिए आप। देखिए, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं। जहां तक ये बात कर रहे हैं महंगाई और बेरोजगारी की, तो कंपैरेटिव एनालिसिस होगा कि इनके सरकार 2.5 साल इनकी सरकार थी, इन्होंने क्या किया? कभी मंत्रालय तक नहीं पहुंचे, कहते कि हमने कर लिया। अभी सुनिए, ये गलत बात है। मैं आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला। मेरा ये कहना है, कंपैरेटिव एनालिसिस है कि अगर आप इन्फ्लेशन भी देखेंगे तो ये 2.5 साल में उस 2.5 साल से इन्फ्लेशन कम है। एक, उससे पहले 5 साल देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, उसने काम किया और इस 2.5 साल में पूरे मुंबई की तस्वीर बदल गई। 40 साल से कांग्रेस पार्टी अटल सेतु बनाने की बात करते थे, नवासी वासी लिंक, ये केवल करप्शन कर रहे थे। हमने बनाया, पूरा समृद्धि, ये बीच में क्यों? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। देखिए, समृद्धि महामार्ग क्या इस दौरान नहीं बना? क्या ये कोस्टल रोड, अटल सेतु, ग्रीनफील्ड हमारा सपना था। आपका सपना था। अरे तो हमने आप जवाब दीजिए। इन्होंने इकोनॉमी की बात की, मैं इनको बताना चाहता हूं, चंद फिगर इनको बता देता हूं कि ये खर्चे पे चर्चा कभी नहीं करेंगे, जो बेचारे लोग भी पूछ रहे हैं इनको। ये इकोनॉमिक ग्रोथ मैं बताता हूं, 9.54% से 7.6% हो गई है। कर्ज जो है 8 लाख करोड़ का हो गया इस सरकार के ऊपर। इंटरेस्ट बर्डन जो 2014 में 23,965 करोड़ था, अब 56,727 करोड़ हो गया महाशय। और सुनिए, जीडीपी महाराष्ट्र की ये 15.2 थी 2014 में, अब 13% है।
तो आप इटली की बातें करते, मैं आपको 56 टिकली बोल सकता हूं। तो ये बातों में मत जाइए। चलिए अब ये एक हिंट बातों में तो मत दीजिए जाइए। कि इस बार कितनी सीटें आ रही हैं। अब कंक्लूडिंग रिमार्क सबसे जल्दी, दुबे साहब। 160 से ज्यादा सीटें जीतकर महाविकास आघाड़ी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। आज मुंबई में जब हमारा ये शो हो रहा है, उसी समय महाविकास आघाड़ी की विराट सभा बांद्रा के बीकेसी में हो रही है। तीनों प्रमुख नेता मल्लिका जी, शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे साहब, तीनों हाथ से हाथ मिलाकर महाराष्ट्र को सुजलम सुफलम बनाने के लिए तैयार। उद्धव जी का नाम आप लास्ट में लेते हैं, आजकल गजब हो गया। नहीं, देखिए हम मेहमान, वो हमारे मेहमान जो बाहर से आ रहे हैं, मल्लिका जी वो मेहमान है, हम मेजबान है, इसके लिए हमने मेजबानी बात नहीं देखिए, की। महाराष्ट्र 500 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, 1 ट्रिलियन बिलियन डॉलर की इकोनॉमी की तरफ दौड़ रही है। इतिहास गवाह है कि जब जब हिंदू राजा लड़े एक साथ में, तब मुगलों ने और अंग्रेजों ने हम पर राज किया। इसके लिए एक साथ होना बहुत जरूरी है। हम 180 सीट के ऊपर जीत के फिर से महायुति की सरकार बनाएंगे। इनका एक जवाब मैं दूंगा, इनका एक जवाब। देखिए ऐसा है, इस पार्टी की, इस तीर कमान की ये हालत है कि इनको उधार पे उम्मीदवार लेने पड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 1 नहीं 2 नहीं 15 180 के ऊपर हम जीत रहे हैं। 15 उम्मीदवार उधार पे इन्होंने बीजेपी से लिए, 2 उम्मीदवार इन्होंने अजित पवार के वहां से लिए। ये उधार पे जी रहे हैं। चलिए आप माइक उठाइए, कितनी सीटें हिंट दीजिए। मैं बिल्कुल बता रहा हूं अंजना जी, हमारा पिछली बार स्ट्राइक रेट 70% था, वो 75 होगा और 185 से ऊपर सीटें जीत करके महायुति आएगी। जहां तक ये कह रहे हैं अकेले चुनाव लड़े थे 2014 में, अब जो पूरी की पूरी शिवसेना इधर है, धनुष्मान इधर है। क्या है, कुछ लोग हल्ला करने के लिए होते हो, हल्ला करते रहे। अभी चुनाव का रिजल्ट ज्यादा दूर नहीं है। नकली शिवसेना, नकली शिवसेना, चलिए नकली शिवसेना लड़ रही है। 20 तारीख को जनता वोट डालेगी। महाराष्ट्र के चुनाव पर आप देखेंगे जबरदस्त कवरेज। जरूर रहिएगा हमारे साथ और फिर 23 नवंबर को सबसे तेज नतीजे भी आप आज तक पर देखेंगे।